दिल्ली रात के 1:46। कड़ाके की ठंड, हवा में धुंध का काला पर्दा और इंडिया गेट के पास से तेज गति में गुजरती एक काली एसयूवी। गाड़ी का नंबर DL4C9087। एसयूवी में बैठा था एक 37 साल का आदमी, कैप्टन आर्यन मेहता, RAW का सीनियर फील्ड ऑपरेटिव। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखें शार्प और दिमाग कंप्यूटर से भी तेज। आर्यन को अभी अभी एक क्लास ए प्रायोरिटी सिग्नल मिला था। ब्लैक सरपेंट सक्रिय हो चुका है। यह नाम सुनकर उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। ब्लैक सरपेंट, एक ऐसा आतंकवादी नेटवर्क जो पिछले 4 साल से भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन आज पहली बार RAW के पास एक ठोस लीड आई थी। आर्यन ने कहा, अनन्या, लोकेशन कंफर्म करो। उसकी ईयरपीस में आवाज आई। लोकेशन, सफदरजंग एनक्लेव, एक लैब जहां कुछ ट्रांसफर हुआ है। अकेले मत अंदर जाना। लेकिन आर्यन मुस्कुराया। तुम्हें पता है, मैं अकेले ही अच्छा काम करता हूं। कार एक सुनसान बिल्डिंग के बाहर रुकी। गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। आर्यन ने पिस्तौल निकाली, साइलेंसर लगाया और छत की ओर इशारा करते हुए धीरे धीरे अंदर घुसा। अंधेरे में हल्की केमिकल की गंध फैली हुई थी। कमरे की फ्लोर पर टूटी शीशियां, बिखरे कंप्यूटर पार्ट्स और एक आदमी का शव। उसके हाथ में एक छोटा पेन ड्राइव था, जिस पर ब्लू पेन से लिखा था, बी कोड। आर्यन ने दस्ताने पहने और शव की जांच की। शरीर अभी गर्म था, यानी मौत ज्यादा देर पहले नहीं हुई। अचानक कमरे के पीछे की ओर हल्की आहट हुई, किसी के भागने जैसी। आर्यन ने चिल्लाया, स्टॉप! रॉ ऑपरेशन! लेकिन जवाब में एक गोली चली। आर्यन ने तुरंत दीवार के पीछे पोजीशन ली। गोली उसके कान के पास से गुजर गई। वह आगे बढ़ा, टॉर्च फ्लैश की। एक काला नकाब पहना आदमी खड़ा था, हाथ में एक सिल्वर गन। उसने फिर गोली चलाई और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। आर्यन तुरंत पीछा करने भागा, सड़क पर, दीवारों पर चढ़ते हुए, गलियों से होते हुए। लेकिन वह आदमी तेज था। करीब 500 मीटर दूर जाकर वह अचानक रुक गया, मुड़ा और कहा, तुम देर कर चुके हो एजेंट मेहता। ब्लैक सरपेंट अब सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, एक तूफान है। और उसके अगले ही पल उसने अपने जैकेट से एक छोटा सा ब्लास्ट डिवाइस निकाला। आर्यन चिल्लाया, नहीं! धमाका! धुआं फैल गया। आर्यन पीछे फेंका गया। कानों में केवल सीटी की आवाज बची। जब धुआं कम हुआ तो आर्यन ने देखा, वह आदमी गायब था। सिर्फ उसके हाथ की 2 उंगलियां पड़ी थीं, शायद ब्लास्ट से उड़ी हों। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने ब्लास्ट डिवाइस के टूटी हुई स्क्रीन पर एक कोड देखा, X13, इंडिया ब्लैंकआउट प्रोजेक्ट। आर्यन की सांसें रुक गईं। ये लोग भारत की ऊर्जा प्रणाली पर हमला करने की प्लानिंग में हैं। तभी उसके ईयरपीस में अनन्या की घबराई आवाज आई, आर्यन, हमने एक इमरजेंसी इंटरसेप्ट पकड़ा है। ब्लैक सरपेंट का मुख्य टारगेट है दिल्ली में 72 घंटे बाद होने वाला वर्ल्ड इंटेलिजेंस समिट, जहां 18 देश के सुरक्षा प्रमुख शामिल होंगे। आर्यन ने आंखें बंद कीं। यह मिशन अब साधारण नहीं रहा था। इसे कहा जाता था लेवल 7 क्लासिफाइड खतरा। अगर यह सफल हो गया तो यह भारत ही नहीं, दुनिया को हिला देगा। उसने अपनी जैकेट झाड़ी, हथियार ठीक किया और बोला, अनन्या, मुख्यालय को बताओ, मैं आधिकारिक रूप से मिशन शुरू कर रहा हूं। मिशन क्या नाम? आर्यन धीरे से बोला, ऑपरेशन ब्लैक सरपेंट। दिल्ली की रात सन्नाटे और हल्की ठंड के बीच चमक रही थी। वर्ल्ड इंटेलिजेंस समिट शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे थे। हॉल में 18 देशों के सुरक्षा प्रमुख मौजूद थे। लेकिन RAV ऑपरेटिव आर्यन मेहता जानता था कि असली खतरा कहीं और छिपा है। अनन्या ने तुरंत अलर्ट किया, आर्यन, X13 प्रोजेक्ट का असली ब्लास्ट डिवाइस हॉल के वेंटिलेशन डक्ट में है। टाइमर 10 मिनट। आर्यन ने पिस्तौल कसकर पकड़ते हुए कहा, हॉल खाली करो, मुझे रास्ता चाहिए। मिशन अब मेरे हाथ में है। लेकिन तभी स्क्रीन पर ब्लैक सरपेंट का लीडर प्रकट हुआ, नकाब में। वह धमकाया, अगर तुम बम हटाओगे, मेरे स्नाइपर हॉल के सभी चीफ को मार देंगे। अगर तुम नहीं करोगे, पूरे भारत की पावर ग्रिड और सुरक्षा खतरे में। तुम सिर्फ 600 सेकंड के अंदर फैसला कर सकते हो। आर्यन ने ठंडी पुख्ता आवाज में कहा, तुम्हारा गुस्सा और डर तुम्हें गलत रास्ते पर ले गया है। बदला कभी देश से बड़ा नहीं होता। टाइमर तेजी से घट रहा था। आर्यन ने वेंट में प्रवेश किया।
डिवाइस 6 लेयर लॉक वाला था, पासवर्ड सिर्फ लीडर के पास। आर्यन ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारा असली नाम कबीर सैनी है। तुम्हारा मिशन बचाने का था, खत्म करने का नहीं। तुम्हारी बहन की मौत हादसा था, साजिश नहीं। कबीर ने धीमे से पासवर्ड कहा, साइनी 01। आर्यन ने तुरंत डिवाइस पर कोड डाला। लेयर एक एक खुली, टाइमर घटता गया, 003 002, और आखिरी पल में बम डीएक्टिवेट हुआ। हॉल सुरक्षित रहा। अनन्या की आवाज आई, आर्यन, तुमने कर दिखाया। लेकिन आर्यन चुप था। उसने दूर किसी इमारत की छत पर खड़े नकाब वाले को देखा। कबीर ने सिर झुकाकर सम्मान जताया और अंधेरे में गायब हो गया। आर्यन ने फुसफुसाया, ब्लैक सरपेंट का सिर कट गया, लेकिन बाकी जहर अभी बाकी है। हॉल में राहत की लहर थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही सोच, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। मिशन जारी है। दिल्ली की रात में ऑपरेशन ब्लैक सरपेंट ने अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन आर्यन जानता था कि आतंक की परतें अभी गहरी हैं। हर मोड़ पर नया खतरा, हर चेहरे में शक, हर मिशन के पीछे मौत और धोखा दोनों साथ चलते हैं। और यही रॉ एजेंट की दुनिया थी, जहां जीत और हानि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। दूर किसी अंधेरे कोने में नए खतरे की परछाई हिली, लेकिन वह तैयार था, क्योंकि यही उसका काम था, देश की रक्षा, बिना किसी डर के।